बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलश उस्मान किस्त नंबर 105 के तस्दीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या जल्द ही हम कोपोरो हिसार किला देख पाएंगे? और बुरसा को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और बुरसा को ना दिखाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? उस्मान बे किला मरमरा जक किसको देंगे? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि किला मरमरा जक तुर्गुत को क्यों नहीं देना चाहिए। उस्मान बे क्यों रो रहे हैं? क्या वाकई कोहिनूर की शहादत होने वाली है? बहुत से तजकारों के मुताबिक क्योंकि नया अल्प जो कद में छोटा है वो आया है तो कोहिनूर की शहादत हो सकती है। और ट्रेलर में भी कोहिनूर के हवाले से उस्मान बे कुछ कह रहे हैं। क्या वाकई ही उस्मान बे ने कोहिनूर का नाम लिया है? आपके साथ डिस्कस करेंगे। बयंदर बे जल्द ही ओल्फ का साथ देने लगेगा, लेकिन नई आने वाली सल्जोक खातून जिसे वालदा असमहान खातून कहा जा रहा है वो किसका साथ देगी? क्या वो उस्मान बे के खिलाफ होगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कोपोरो हिसार पर। कोपोरो हिसार को उस्मान बे ने ही फतह किया था और आने वाले एक साथ में हम उसे देखेंगे। हो सकता है कि उसमें भी एक गवर्नर हो, लेकिन वो गवर्नर इतना ताकतवर नहीं होगा क्योंकि ओल्फ और इसके साथ साथ कंताकोजनोस पहले से ही ताकतवर विलन के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। ओल्फ उस्मान बे के खिलाफ सामने सामने रहेगा, लेकिन हमारे ख्याल में कंताकोजनोस अभी भी उस्मान बे को यही कहेगा कि वो ओल्फ का साथ हरगिज नहीं देगा बल्कि बादशाह का साथ देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किला मरमरा जक में जिस कमांडर को पकड़ा गया वो जान चुका है कि इसके पीछे ओल्फ था और उस्मान बे ने किला मरमरा जक में किसी को नहीं मारा था। इसलिए हमारे ख्याल में कंताकोजनोस भी यही कहेगा कि अब ओल्फ उनके ज़ेरे असर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि कंताकोजनोस इस कमांडर को शहनशाह तक नहीं पहुंचने देगा ताकि वो उस्मान बे की बेगुनाही को वहां बयान कर सके। लेकिन नाज़रीन की तरफ से पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल कि बुरसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो बुरसा के हवाले से आप जानते हैं कि उसका मासरा तो उस्मान बे ने शुरू किया था, लेकिन उसको फतह ओरहान गाजी ने किया था क्योंकि उस्मान बे बीमार हो चुके थे। अगर अभी से ही बुरसा को दिखा दिया जाए तो फिर बाकी फतूहात को नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि बुरसा जब भी दिखाया गया तो उसके साथ साथ बाकी किलों को फतह करना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारे ख्याल में महमूद बुज़दाक अभी बुरसा को नहीं दिखाएंगे बल्कि एक दो किले मज़ीद फतह होंगे और इस सीज़न के आखिर या दरमियान में ही बुरसा को दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे ने सबको दावत पे बुलाया है। शेख एदाबाली भी किला मरमरा जक गए हैं और इसके साथ साथ उक्तम बे भी गए हैं, लेकिन आपने देखा कि बयंदर बे को वहाँ बुलाया नहीं गया और वो हैरान है। और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये किला उसको दिया जाना था, लेकिन उस्मान बे उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए उसने ओल्फ का साथ देने का फैसला किया है। लेकिन ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि किला मरमरा जक तुर्गुत को दिया गया है, लेकिन हमारे ख्याल में ये किला तुर्गुत को नहीं देना चाहिए था, बल्कि इस पर ज्यादा हक हमारे ख्याल में उक्तम सरदार का है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों है? तो इसमें आप जानते हैं कि उक्तम सरदार की बीवी का भाई किला मरमरा जक की सरहद पर ही शहीद हुआ था जब उस्मान बे ने उसे वहां भेजा था। इसलिए हमारे ख्याल में सबसे बड़ा शहीद उक्तम सरदार के कबीले से था, इसीलिए इस किले पर हक भी उन्हीं का बनता था। लेकिन चूंकि बयंदर ने एक छोटी सी उस्मान बे की मदद की है, इसलिए वो चाहता था कि किला उसको मिले। लेकिन अब चूंकि बयंदर ओल्फ का साथ देगा, लेकिन इस हवाले से सब जानते हैं कि बयंदर एक संजार नामी सल्जोक को हर वक्त हाथ लिखता रहता है और हमारे ख्याल में नई आने वाली खातून जो सल्जोक रियासत से है उसका तल्लक संजार बे से है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि नई आने वाली खातून उक्तम सरदार की बेटी का हाथ बयंदर बे के लिए मांग सकती है। और दूसरी तरफ हमारे ख्याल में ये औरत उस्मान बे के खिलाफ ही होगी, ये बयंदर बे का साथ देगी और इसके साथ साथ हो सकता है कि आगे चलकर ओल्फ का भी साथ देने लगे। उसके साथ साथ उस्मान बे ट्रेलर में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाज ट्रांसलेट करने वाले चैनल्स ने एक हर्फ को कोनूर ट्रांसलेट किया है, लेकिन हमारे ख्याल में पूरे ट्रेलर में कोनूर लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और हमारे ख्याल में उस्मान बे जो रो रहे हैं वो फतूहात के बाद ही रो रहे हैं और उनका रोना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने है। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोनूर अल्प की शहादत होगी। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़ीक़ के लिए FSP के ट्रेंड्स को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।